मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 5 अक्टूबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया है? तो वो अमेरिका के साथ किया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? कार्टिन वॉल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। वो क्या है, श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी श्रम सचिव यानी लेबर जो चीफ है वो कौन है? वो हैं अपूर्वा चंद्रा। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि अपॉइंटमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली की उद्घाटना किसके द्वारा की गई? तो कौन से मंत्री हैं? हमारे स्पोर्ट्स मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके द्वारा ये किया गया। ठीक है, और क्या पॉइंट है हमारे लिए कि किसने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 90 डेज़ में 350 ऑनलाइन कोर्स किया किसने? तो केरल की हैं आरती रघुनाथ, ये याद रखिएगा। और अभी हाल ही में केरल एक और अवार्ड से नवाजा गया, वो क्या है? इंडिया टुडे हेल्थियर अवार्ड 2020 केरल को अवार्ड दिया गया। केरल जो है वो किन किन चीज़ों पे टॉप पर है? तो वो हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, लिटरेसी इंडेक्स और SDG इंडेक्स, और अभी आपका स्टार्टअप इंडेक्स पे भी टॉप पर है। ये जो इंडेक्सेस है उन्हें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। वो क्या है, भारत किस देश के नौसैनी अभ्यास, क्या नाम है उसका, बोगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में किया? तो ये 2020 में भी किया गया है। वो किसके साथ किया है बोगो सागर? तो ये बांग्लादेश के साथ किया है। और भारत के द्वारा 2 INS वहाँ पे गए, एक INS किल्टान और एक INS खुकरी। ठीक, याद रखिए, खुकरी और कल्टान, ये 2 INS गए। इससे हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर पूछा जाएगा कि बोगो सागर जो शब्द रहा वह क्या है? तो ये एक नौसैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि बोगो सागर का कौन सा संस्करण किया गया? तो दूसरा स्थान भी पूछा जाता है, बंगाल की खाड़ी। और कौन सी 2 कंट्रियों के बीच में हुआ? इंडिया और बांग्लादेश। साथ ही साथ ये कौन सा अभ्यास है, मतलब थल सेना के साथ है, वायु सेना के साथ है? तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अभी आप पिछले क्वेश्चन में अगर पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, अभी जो BO का पेपर हुआ या फिर और RO का पेपर हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जो अभ्यास है वो किसका है? नौसेना अभ्यास है, आर्मी का है, थल सेना का है, वायु सेना का है? तो ये किसका है? नौसेना का है। तो ये जो पॉइंट है उसको जरूर याद रखिएगा। और हमने कल ही बांग्लादेश के जो पॉइंट्स उसको देखे थे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि बांग्लादेश पहला ऐसा कंट्री बन गया जिसने क्या किया था कि अपने जो न्यूज़ कह रहे हैं, जो क्या कहते हैं, सोशल मीडियाज़ होती हैं और जो फ्री में चलाने देती हैं इंटरनेट, तो उनको बैन कर दिया। ठीक है, यानी उसे आप चार्ज लीजिए तब चलाने का आदेश दिया। ठीक, और अभी हम 54 जो क्या है 54 नदियाँ भारत और बांग्लादेश के साथ साझा होती हैं। बांग्लादेश की बाउंड्री किसके साथ लगती है? तो एक तो इंडिया के साथ लगती है। तो क्या सिर्फ इंडिया के साथ लगती है? नहीं, ये म्यांमार के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ये पॉइंट रखिएगा। इंडिया का एकमात्र ऐसा देश है क्या? त्रिपुरा एक ऐसा देश है जो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टॉयलेट ऑनलाइन व्हीकल कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? ये तो किसके द्वारा शुरू किया है? ये हैदराबाद के लिए शुरू किया गया, हैदराबाद में, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें।
कि आदिवासी मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है। तो वो कौन कर रहा है? एस्चैम के द्वारा। एस्चैम एक और नॉन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, उनके द्वारा शुरू किया जा रहा है, ठीक, उनकी हेल्प से। तो ये क्या है, जो एस्चैम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक। ये कब बनाया गया था? तो ये आपका 1920 में बनाया गया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी 2020 में इसने अपने 100 ईयर कंप्लीट कर लिए। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौन सी ऐसी नॉन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी जिसने अपने 100 साल पूरे कर लिए, तो वो कौन है? एसोचैम है। और क्या इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है, ये याद रखिएगा, इंडिया में। और इसके 3 जो सब लोकल बोर्ड मतलब सब जो हेडक्वार्टर्स भी हैं दिल्ली के साथ साथ, वो कहाँ है? एक है आपका अहमदाबाद में, एक है आपका बेंगलुरु में, और एक है आपका कहाँ? कोलकाता में। तो ये याद रखिएगा, ठीक, ये तीनों पॉइंट। और जो आपके आदिवासी मंत्रालय किसके पास? अर्जुन मुंडा जी के पास है। और अर्जुन मुंडा ने अभी ट्राइबल्स इंडिया आउटलेट जारी किया, जो 2 आउटलेट अभी उन्होंने घोषणा की। एक है 123 नंबर का ऋषिकेश में खोला गया, और एक खोला गया 124 नंबर का कोलकाता में। तो यानी अब टोटल कितने ट्राइबल इंडियन आउटलेट हैं? 124 हैं। ये क्या है? ये एक सेंटर है जिसमें कि आदिवासी जो हैं अपने हर्ब्स अपने द्वारा जो भी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, वो जंगलों से वो, या फिर वो अपने हाथों से कुछ बनाते हैं, ठीक है, बम्बू की चीज़ें या फिर और जो कुछ भी वो करते हैं, तो वो यहाँ पे लाते हैं और इनको सेल आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका काम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। लेकिन एसोचैम वाला तो ज़रूर याद रखिएगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत का कब तक एक टारगेट बनाया गया है। क्या बनाया भारत ने टारगेट? वो है 26 बिलियन हेक्टेयर अपघटित भूमि रजिस्टर करना है। जो अपघटित भूमि है उसको क्या करना है? रजिस्टर करना है। वो भी कितना? 26 मिलियन हेक्टेयर। कब तक? 2030 तक। ये टारगेट याद रखिएगा, ठीक। जैसे हमने देखा कि टीबी के लिए क्या टारगेट है, ठीक है, गैसीकरण अभी किया जा रहा है कोल का, तो उसका क्या टारगेट है, तो ये सब याद रखा कीजिए। नेक्स्ट क्या है कि भारत किस देश के साथ व्यवसाय, शिक्षा और प्रशिक्षण पर हस्ताक्षर किया, यानी एजुकेशन और ट्रेनिंग पे वो हस्ताक्षर किया, तो किसके साथ किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र हम जानते हैं क्या है? आइलैंड है, उसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, क्योंकि मैंने बताया है। अभी ऑस्ट्रेलिया एक और चीज़ के लिए न्यूज़ में रहा, क्यों कि यहाँ की अप्रोच 350 जो पायलट वो वेल्स थी, वेल मछलियाँ, वो क्या हुई? वो यहाँ पे मर गई, ठीक, एक मर के वो तटों पे आ गई। तो इसलिए, और ये कहाँ पे? बास स्ट्रेट जो है वो वहीं पे एक छोटा सा जगह है, वहाँ पे सब मर गई। और कोरल रीफ कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के तो आपके पूर्वी भाग पर पाया जाता है, ठीक। और ये इसमें मैक्सिमम, और ये पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रोसेटा मशीन के तहत धूमकेतु 67P यानी 67P का पता लगाया? तो वो कौन सी एजेंसी है? यूरोपीय एजेंसी है। याद रखिएगा, हो सके पूछे कि यूरोपीय एजेंसी का कौन सा ऐसा मिशन है जिसके तहत इस धूमकेतु यानी कॉमेट का पता लगाया गया, तो वो कौन है? रोसेटा मिशन। और कॉमेट जो है यानी धूमकेतु कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपके मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे ग्रह हैं, पिंड हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? कॉमेट कहते हैं, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखें,
वो क्या क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर भी हम नज़र डाल दें। तो क्या है, द्वितीय राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो ये भी सेकेंड नेशनल सीरो सर्वे किया गया। ठीक, तो ये किसे है? ये संबंधित है रक्त के नमूने में IgG नामक एक विशिष्ट वर्ग के एंटीबॉडी का जांच करना। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है ना, तो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन रही है जो सही हो जा रहे हैं इनसे, तो उनकी जांच करने के लिए और भी दूसरी जांच करने के लिए एक नेशनल सेरो सर्वे किया गया। सेकेंड, पहला भी हो चुका है, दूसरा किया गया। तो आपको याद रखना, हो सके आपसे पूछे कि AgG क्या है, तो आपको बता दें AgG एक एंटीबॉडी है और ये संक्रमण के पश्चात, अगर आप संक्रमित हो गए हो तो उसके पश्चात 2 सप्ताह के अंदर ही दिखाई देता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो ये कैसे जन्म लेता है, कैसे, अभी इसका कुछ पता नहीं चला, बट हाँ ये आइडेंटिफाई हुआ, ये एक एंटीबॉडी है जो अभी पाया जा रहा है। और ये सर्वेक्षण भी याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्या है? एल्टीट्यूड के हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल कैसी है? हाईवे टनल कौन सी है? जो कि 3 अक्टूबर को अभी उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, हमारे PM मोदी जी द्वारा इसे उद्घाटित किया गया। तो वो कौन है? अटल टनल। अटल टनल को रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे अटल टनल कहा गया। और ये जो है कितनी ऊंचाई पे है? तो समुद्र तल से 3000 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर का है, मतलब कितना लंबा है? तो 42 किलोमीटर का लंबा है। ये किसको जोड़ेगा? तो ये मनीला से लेह को जोड़ेगा। मनीला कहाँ पे है? हिमालय के पीर पंजाल रेंज में है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि पीर पंजाल कहाँ पे है? हिमालय में, यानी आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमालय ये मत समझिएगा हिमाचल प्रदेश में ही है, हम ये करें पीर पंजाल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। और मनीला से लेह को जोड़ेगा। इससे पहले रोहतांग टनल कहते थे, अभी हाल ही में इसका नाम अटल टनल रख दिया गया। और ये दुनिया का वर्ल्ड का सबसे लंबा हाईवे टनल है, ये पॉइंट याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू कैसे? लैटिट्यूड। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। क्या है? किस स्पेस एजेंसी ने SS कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया? ठीक, अभी हम जानते हैं कि कल्पना चावला पहली ऐसी फीमेल थी, इंडियन फीमेल, जो कहाँ गई थी? स्पेस पे गई थी। ठीक, तो ये किसके द्वारा किया? कि ये नासा ने किया। और नासा ने ये कहाँ से किया? तो नासा ने जो USA का एक कंट्री है वर्जीनिया, वहाँ से इसे लॉन्च किया और सफलतापूर्वक इसको लॉन्च कर दिया गया। SS कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट को। और इनका इसके द्वारा एक मिशन है मार्स, और उसका क्या नाम है? मिड अटलांटिक रीजन स्पेस पोर्ट। ठीक, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछे कि मार्स नासा का क्या है, कौन सा मिशन है, क्या नाम है? मार्स किससे संबंधित हो? मिड अटलांटिक रीजन स्पेस पोर्ट से है, ये वहाँ पे है। अब हम देखते हैं ये कुछ एजेंसी के नाम है, ये इसके स्पेस एजेंसी। जैसे अगर आपसे पूछे कि नासा किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि नासा USA का है। जास्का किसका है? तो ये कहाँ का है? ये जापान का है। ठीक, रॉसकॉस्मोस पूछा जाए किसका है, तो ये आपका रसिया का है। ठीक, और इसरो, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इंडिया का है। और CNSE ES, ये भी न्यूज़ में रहा, ये कहाँ? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कहाँ का है? फ्रांस का है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल आपको मैचिंग में दे सकता है। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि जैसे आपको इसका नहीं समझ में आएगा किसका है, रॉसकॉस्मोस का हो सकता है, R से पकड़ लो रसिया, जास का जापान। तो ये सब पॉइंट याद रखा कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें कि ICC वुमेन T20 टीम रैंकिंग में कौन सा देश पहले पायदान पर काबिज रहा? ठीक है, तो अभी रैंकिंग निकाली गई ICC वुमेन की T20 टीम की रैंकिंग। तो T20 में कौन है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, फिर सेकंड पोजीशन पे इंग्लैंड, थर्ड पोजीशन पे इंडिया आ गया है, किसको पिछाड़ा? न्यूजीलैंड को, उसके बाद साउथ अफ्रीका। तो ये 5 रैंक याद रखिएगा। और ICC ने
एक ओडीआई रैंक हुई तो T20 का था, अगर ओडीआई पूछेगा तो उसमें कौन टॉप पर है, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है सेकंड पे, लेकिन अब कौन आ गया, इंग्लैंड को पिछाड़ के इंडिया आ गया और थर्ड पोजीशन पे कौन है, इंग्लैंड। तो T20 और ओडीआई का दोनों का याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें कि मेडिकल डिवाइस पार्क, क्या नाम है उसका, मेड स्पार्क। आपसे पूछ सकता है मेड स्पार्क क्या है, ठीक, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, मेडिकल डिवाइस पार्क है। ये किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ किया जा रहा है, केरल में, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अभी एक और अभी लिस्ट आई थी जिसमें कि हमें ये मालूम चला कि लोएस्ट MMR कहाँ है, यानी मदर मोर्टेलिटी रेट। ठीक, तो इस पे टॉप पर मतलब सबसे कम में जो मृत्यु दर है औरतों की गर्भावस्था जब बच्चे जन्म देती हैं उस समय सबसे कम कहाँ पे है, केरल में, फिर महाराष्ट्र में। अगर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो आसाम में। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें कि ये भी न्यूज़ में रहा, हो सकता है पूछे आपसे। पहले क्वेश्चन देख लें कि भैंसों की सबसे ज़्यादा दुधारू नस्ल तैयार किया गया क्लोन के द्वारा, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, तेजस। हो सके आपसे पूछे अभी खबरों में रहा तेजस क्या है, तो हो सकता है उसमें ऑप्शन रहे वायु विमान। ठीक, वायु जो टैंक होते हैं, जो वेपन्स बनाए जाते हैं इसरो के द्वारा, अग्नि, भूसुने हो गए, है ना। तो तेजस क्या है, ठीक, तो याद रखना है तेजस क्या है। अभी मुर्रा भैंस जो होती है एक नस्ल है भैंसों की, सबसे ज़्यादा दूध देती है, वो और भी दूसरे भैंसों को क्लोनिंग की गई, जो सबसे ज़्यादा भी दुधारू गैस की नस्ल तैयार की गई, उसका नाम क्या है, तेजस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कितने दिनों का अभियान शुरू किया है महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, तो कितने दिन का आपको याद रखना है, ये 100 दिन का। उससे ऑप्शन में दे सकता है 60 डेज, 90 डेज, ठीक, या 100 डेज या 150 डेज ऐसे करके, या 365 भी दे सकता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, 100 डेज। ठीक, और ये स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है जिसमें कि जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, और ऐसा कुछ किया गया है तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो इम्पॉर्टेंट होता है मैं उसको बता देती हूँ, और जो नॉर्मली फैक्ट होता है वो भी मैं बता देती हूँ। तो इसको जैसे ये मैंने यहाँ पे बताया, इसको बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। मैंने अभी एल्टीट्यूड वाला बताया जो रोहतांग टनल था, है ना, अभी जो केरला को एक नया अवार्ड मिला वो मैंने बताया जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो रैंकिंग है वो मैंने बताई। चलिए इस न्यूज़ पर देखें, GSAT 7A एक क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को का अन्य नाम क्या है, ये भी फिर से न्यूज़ में रहा, क्यों रहा मैं बताती हूँ। इसका दूसरा नाम क्या है, GSAT 7A का एंग्री बर्ड, ये पेपर मैगजीन्स में दिया गया। इसका नाम हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, एंग्री बर्ड क्या है, या GSAT का दूसरा नाम क्या है, या ये भी पूछ सकता है GSAT किया है कौन सी सैटेलाइट, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि आर्मियों के लिए भी लद्दाख एरिया में क्या किया जाए, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें कि GSAT जो है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजी गई थी अंतरिक्ष में, तो उससे 30% जो है वो आर्मी यूज़ कर रही है उसका। लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इसको हैक किया जा सकता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को बहुत ज़्यादा बिछाया जा रहा है वो, क्योंकि बहुत सेफ है आर्मी के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि आर्मी की कोई भी न्यूज़ लीक हो। तो आर्मी एक और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आई कि एयर फोर्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, उसका नाम क्या है, GSLV F11, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये जो सब किया जा रहा है वो किसके अंदर किया जाता है, मेगा कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ आर्मी के तहत किया जाता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, SASCON, आर्मी स्टैटिक स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये जो पॉइंट है उसे याद रखें। चलिए अक्टूबर के हम इम्पॉर्टेंट डेज़ पे नज़र डालें। जो 3 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया उसको हम किस रूप में मनाएं, उसको हम वर्ल्ड टेम्परेंसी डे के रूप में मनाएं। और ये टेम्परेंसी डे क्या है, तो टेम्परेंसी जो है वो एक मूवमेंट था। ठीक है, ये क्या है, एक ये मूवमेंट है जो कि सोशल मूवमेंट था अगेंस्ट कंजप्शन ऑफ अल्कोहल बेवरेज।
अल्कोहल से अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को मनाया जाता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो है वो है 4 अक्टूबर, जो कि वर्ल्ड एनिमल डे रूप में मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड एनिमल डे जो है वो हमारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट डे क्या है? नेक्स्ट डे है आपका 5 अक्टूबर, जो कि वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल टीचर डे 5 सितंबर, और ये हम 1944 से मना रहे हैं यूएनसी और आईएलओ के द्वारा। थैंक यू एस्पिरेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा।